तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है, इस पोषण वाले चैप्टर से अब तक मैट्रिक का परीक्षा जितना हो चुका है उन परीक्षाओं में जो आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 से लेकर 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, और इन सभी एग्ज़ामों में पोषण वाले चैप्टर से बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं एक साथ आपका इस वीडियो में लाए हैं, जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं यानी कि विगत वर्ष के परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो आने वाले परीक्षाओं में दोबारा पूछे जाते हैं, दोबारा रिपीट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। सारे जितने भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसके लिए पूरा वीडियो जो है मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में पोषण जो आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करवाएंगे। आप लोग चैनल को अपने सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रेगुलरली वीडियो जो है अपलोड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पोषण वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका। और एक बात को आप ध्यान में रखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, है ना, दोबारा पूछे जाएंगे। यही सब क्वेश्चन जो है दोबारा पूछे जाएंगे, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, बहुत ही फायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो पहला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत का जो सबसे ऊपरी परत है वो निम्नलिखित में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको इनामेल कहते हैं। ये इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग पूछेगा कौन सा होता है तो ये इनामेल ही होता है, जो कि हमारे दांत में पाया। दांत के जो ऊपरी सतह होता है वो होता है इनामेल। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है, जो कि दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में आपको बताते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग निम्नलिखित में से कौन होता है? तो छोटी आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? तो न्यूक्लियस शब्द जो है अर्थात न्यूक्लियस का खोज जो है कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। आप लोग 9th क्लास में कोशिका जो चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे, है ना। 9th क्लास का है लेकिन यहाँ पूछ दिया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। न्यूक्लियस शब्द का खोज जो है किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कभी कभी कोशिका शब्द का पूछ जाएगा, कोशिका का खोज किसने किया था, कहीं पूछ सकता है। तो रॉबर्ट हुक ने जो है सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है किया था, है ना। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका है चौथा प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधे में जो है भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो जब पौधे में भोजन जमा रहता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है पांचवा प्रश्न, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको कोशिका विज्ञान कहते हैं, है ना। साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो आपसे यही कोशिका विज्ञान लिखकर ही आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अर्थात पीत रस कहाँ से निकलता है? तो पीत रस जो है आपका यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है ना। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जाकर जमा होता है, निकलता है लीवर से, यकृत से, है ना। जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में जाकर जो है पीत रस जमा होता है। तो ऑप्शन ए जो है 6 का सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है?
तो प्रोटीन का पाचन करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? कौन से भाग में क्या होता है? पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का, आहार मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ना, हम लोग जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है ना, जो भी भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा में अर्थात मुंह में होता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा 8 का। फिर 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन स्वपोषी है? तो स्वपोषी कहा जाता है हरे पौधे को। स्वपोषी उसको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको स्वपोषी कहा जाता है। और स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है ना। स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि जो स्वपोषी है हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना पोषण करने के लिए क्या क्या उनके लिए जरूरी होता है? तो पर्णहरित, मतलब पर्णहरित को क्लोरोफिल भी कहते हैं, है ना। कहीं कहीं पे क्लोरोफिल लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो क्लोरोफिल चाहिए अर्थात पर्णहरित चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, इन तीनों के मदद से है ना, और जल भी चाहिए, है ना। जल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जल भी चाहिए। 4 चीज़ चाहिए होता है स्वपोषण के लिए, 4 चीज़ चाहिए होता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल। इन चारों के मदद से जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं अर्थात स्वपोषी अपना पोषण करते हैं। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका है 11 नंबर प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है? तो पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसी को पर्णहरित, हरित हिंदी में कहते हैं, क्लोरोफिल को ही कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे हाइड्रा में जो है मस्तिष्क नहीं रहता है, तंत्रिका भी नहीं रहता है, मुख भी नहीं रहता है। तो जो उसमें रहता है वो स्पर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शक कहते हैं। हाइड्रा में जो होता है उसको स्पर्शक कहते हैं। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो है C6H12O6 होता है। यहाँ से बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के अणुसूत्र में कार्बन की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। या आपसे पूछेगा ग्लूकोज के अणुसूत्र में हाइड्रोजन का परमाणु कितना परमाणु होते हैं? तो 12 होते हैं। या पूछेगा ग्लूकोज के अणुसूत्र में जो है कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो 6 होते हैं। इस तरह से करके पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका 14 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में जो पोषण होता है, अमीबा जो है आपका एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और इसमें जो पोषण की विधि होती है उसको अंतःग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःग्रहण प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अपने कूटपाद के मदद से क्या करते हैं? भोजन को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंतःग्रहण होगा, अंतःग्रहण प्रक्रिया होता है अमीबा में पोषण के लिए। फिर आपका है 15 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पेड़ पौधों में होता है ना। हरे पौधों में सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका 16 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद की मदद से पकड़ता है ना। ये मान लीजिए अमीबा का क्या है? कूटपाद। ये बाहर में देख रहे हैं कूटपाद है। इसी की मदद से क्या करता है? चारों तरफ से क्या करता है? घेर लेता है और भोजन को अंतर्ग्रहित कर लेता है, अंतर्ग्रहण कर लेता है, अपने अंदर में समाहित कर लेता है। तो कूटपाद जो है सही उत्तर होगा। ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, बार बार पूछता रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके लिए, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? यानी कि वसा का पाचन जो है कौन सा एंजाइम करता है निम्नलिखित में से? तो लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। फैट का क्या करता है? पाचन करता है। तो वसा पर क्रिया करता है लाइपेज नामक एंजाइम, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेघा नामक रोग होता है। इसी घेघा को कभी कभी ग्वाइटर लिख देगा, ग्वाइटर को ही घेघा कहते हैं, जो कि आयोडीन नामक तत्व के क्या होता है? कमी से ये बीमारी होता है। गला में जो है एक तरह से एकदम फूला फूला लटक जाता है, देखे होंगे आप लोग, उसी को घेघा रोग कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
कवक में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो ये मृतजीवी होता है। कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो मृतजीवी होती है, यानी कि ये जो अपना भरण पोषण करते हैं मरे हुए सड़े गले पदार्थों से ही क्या करते हैं, अपने मतलब पोषक तत्वों को प्राप्त करके जीवित रहते हैं कवक। तो मृतजीवी पोषण इसमें होता है कवकों में। फिर आपका 20 नंबर है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय, लवणयुक्त क्या होता है, तो दंत मंजन हमेशा क्षारीय होता है, क्योंकि हमारे दांत, हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है, मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है ना। पीएच कितना होता है, 5.5 होता है मुंह का, याद रखेंगे। और 5.5 है यानी कि 7 से कम रहेगा, किसी भी विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा। तो मुंह के अम्लता को खत्म करने के लिए है ना 7 से अधिक पीएच मान वाला जो पदार्थ होता है उसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, दंतमंजन में करेंगे। तो दंतमंजन में जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्षारीय होता है, अर्थात उसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो दंतमंजन में जो प्रयोग होता है वो क्षारीय पदार्थ प्रयोग होता है, और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि 7 जिसका पीएच मान 7 होता है वो विलयन उदासीन होता है, और 7 से कम वाले जितने भी विलयन होते हैं, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 घटते जाएंगे तो उसकी अम्लता बढ़ते जाएगी, है ना। 7 से कम जितने भी विलयन होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से ज़्यादा जो भी विलयन होते हैं उसका पीएच मान 7 से जिसका भी ज़्यादा होता है वो भास्मिक होते हैं। भास्मिक होते हैं अर्थात क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। भास्मिक को ही क्षारीय कहा जाता है ना। जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो भास्मिक होगा, क्षारीय होगा, है ना। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन विलयन होगा। तो मुंह जो है उसका पीएच मान 5.5 होता है अर्थात अम्लीय होता है, तो उसकी अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब जिसमें दोनों पार्ट होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है। ठीक है, इसलिए उसको उभयलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे कि किन्नर का नाम सुने ही होंगे, है ना, किन्नर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, उभयलिंग किन्नर जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। उसी तरह से केंचुआ जो है आपका क्या होता है, उभयलिंगी होता है ना। इसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है 21 का सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे होते हैं। देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, बस लैंग्वेज को घुमा रहा है। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए। इनमें से सभी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 23 का सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न है आपका, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है साधारण माइक्रोस्कोप के तुलना में किसी भी चीज़ को बहुत गुना करके, बहुत बड़ा करके दिखाता है ना। 25 गुना करके दिखा सकता है किसी भी चीज़ को। मान लीजिए कोशिका है तो इतना छोटा है तो इसको इतना बड़ा करके दिखा सकता है, 25 गुना करके दिखा सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा जा सकता है 25 गुना पर देखा जा सकता है, अर्थात 25x पर देखा जा सकता है। ठीक है, फिर है 25 नंबर, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक सामान्य वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। कितना होता है, 32 होता है। फिर 26 नंबर है, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद जो है आपका अमीबा में पाया जाता है ना। कूटपाद जो है किस में पाया जाता है, ये देख रहे हैं कूटपाद है, ये सब जो है कूटपाद है, ये अमीबा में पाया जाता है, और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। 27 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का यानी कि पर्णहरित वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर 28 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। देखें ग्वाइटर को ही घेघा कहते हैं, पनपता है तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन को ही ऑक्सीकरण भी कहते हैं। उपचयन को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन में कभी ऑक्सीकरण लिख दे तो ऑक्सीकरण भी मारेंगे, और उपचयन नहीं देगा उस टाइम कोई एक ही देगा ना, तो उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, अर्थात उपचयन हो जाएगा। भोजन का पचना क्या है? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। 30 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है, H2O से निकलता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है और यह धातु जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। पर्णहरित में जो है ना, मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है ये सारे प्रश्न। फिर 32 नंबर है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्या होता है प्रकृति में? यानी कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में है ना, जो भी है जितना भी मात्रा में है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या करते हैं? ऑक्सीजन ये मुक्त करते हैं, और इस प्रकार से है प्रकृति में ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संतुलित रहता है। 33 नंबर प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी जो है 33 का सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर है, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, वो होता है पौधों में होता है। और ऑप्शन सी कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है ना। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक्स और कोशिका का ही प्रकार है, ठीक है। प्रोटिस्टा ये सब क्या है? जीव जंतु का ही वर्ग है, ठीक है। तो स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों के अलावा कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को सही मारेंगे। फिर आपका है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, है ना, जेजुनम, और तीसरा इलियम। इन 3 भागों में बांटा गया है छोटी आंत को। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। फिर आपका है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, अर्थात दिन में होगा। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। फिर आपका है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी उदाहरण है ना, अर्थात मृत परजीवी। मृत परजीवी का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है मृत परजीवी का उदाहरण में आता है, ठीक है। यानी गोबर छत्ता जो है देखे होंगे गांव में, गोबर छत्ता इस तरह का जो है छाता टाइप का क्या होता है? पनपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये मरे हुए सड़े गले मरे हुए चीज़ों पे क्या होता है? पनप जाता है, ठीक है। तो ये मृत परजीवी का क्या है? मृत परजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। ऑप्शन बी जो है 37 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है 38 नंबर, पौधों में प्रकाश का संश्लेषण का स्थान है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही सही स्थान है। पौधों के पत्तियों में जो है क्लोरोप्लास्ट नामक वर्णक पाया जाता है। इसी वर्णक में जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर आपका 39 नंबर है, परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। इस प्रकार से चैप्टर 1 में अब तक 2011 से लेकर 2023 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पोषण वाले चैप्टर से पूछे गए हैं उन सब का यहाँ पे क्या किया, आपका डिस्कशन करवा दिए, और बहुत ही सरल भाषा में अपने तरफ से करवाए हैं। और ये क्वेश्चन जितना भी डिस्कशन करवाए हैं ये सब रिपीट होता रहता है, पूछता रहता है आपके मैट्रिक के परीक्षाओं में। तो आप लोग प्रीवियस के ईयर के जो भी क्वेश्चन उनका प्रैक्टिस बार बार करें, आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। ये बात आपको बहुत ही गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।